आम्ही आमच्याकडे ऑर्डर दिली परंतु माल आला नाही. पैसा आहे सर. मी आता कलेक्टरशी बोललो, माझा फोन लागला नाही. मी कलेक्टरला लावेन आणि तुम्हाला निधी द्यायलाच नाही लावेन. सर, नाही, निधी आहे आमच्याकडे. निधी आहे आमच्याकडे. इथं आहे. माल मिळत नाही. माल मिळत नाही सर. कुठे धुळाला किंवा त्यांनी जिथून घेतले असतील कोणी ते सॅनिटायझरचं सॅनिटायझर आहे आमच्याकडे, सॅनिटायझर आहे, ट्रिपल मास्क आहे, परंतु आमच्याकडे 85 आहे, त्यांच्याकडे फक्त 5 आहेत महानगरपालिकेला. परचेस करायला आम्हाला अडचण नाही, पण माल मिळत नाही. सर मी विचारतो धुळ्याहून काय आम्हाला मिळत आहे? धुळ्याच्या दिल्लीला विचारतो, कारण हां. आमच्याकडे 700 HIV चे 700 सर त्याच्यातनं सध्या फक्त आम्हाला 50 किंवा 100 यांच्याकडे महानगरपालिकेला जरी मिळाले तरी आम्हाला परवडेल. मी विचारतो. सर, कोरोना वायरस के ताल्लुक से कुछ आंसर था आपसे कि शहर मालेगांव में अभी तक के एक भी सेंटर वगैरह नहीं है. काय काय सेंटर? कोरोना वायरस के यदि कोई पेशेंट अगर हो जाता है तो उसके ताल्लुक से एक भी सेंटर नहीं है शहर मालेगांव ये में. है ना, ये मालूम हाँ, लेके सही बोलो ना है. यार. नहीं, मालेगांव सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल के अलावा नहीं है. सिविल हॉस्पिटल के अलावा नहीं है. हाँ सुनिए, हाँ, बोलिए ना सर. आप क्या काम कीजिए, ये जो प्रशासन है हाँ और शासन है, ये इनका काम करें. हाँ, आप सिर्फ मालेगांव में लोगों को घर के अंदर रहने को बोलो. ठीक है, इंशाल्लाह. आप इतना भी कर दिया ना, हाँ, कोरोना का डिफीट हो जाएगा. आप गली गली में जाओ, लोगों को बोलो कोरोना को हराना है तो घर के अंदर चलाओ. राइट सर. आपको कोई सेंटर की जरूरत नहीं है. गुड न्यूज़. यहाँ सेंटर है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. कोरोना का जिस दिन मरीज आएगा ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये हमारा सिविल हॉस्पिटल वेल इक्विप्ड है. इतना इक्विप करने के लिए मैं आया हूँ और करके रहूँगा. इंशाल्लाह. सिर्फ आप लोगों को बोलो, मेहरबानी करके घर में रहो. देखिए, हम नसीबवान हैं. हम नसीबवान इसलिए हैं कि तीसरी फेज अभी तक शुरू नहीं हुई. जो गलती हम आज कर रहे हैं वही गलती इटली ने की थी, वही गलती स्पेन ने की थी, पूरा यूरोप ने की थी, अमेरिका ने की थी, न्यूयॉर्क ने कर दी. आज क्या हालत है? इटली में हर रोज़ के 800-900 लोग मर रहे, 10,000 के ऊपर लोग मर गए. वहाँ का प्रधानमंत्री बोलता है कि मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, रो रहा है. अगर ये टालना चाहते हैं तो ये सिर्फ लोगों के हाथ में, आवाम के हाथ में है. सरकार ने तो लॉकडाउन कर डाला. ये जो फैसला था क्या, ये आसान नहीं था. इसमें बहुत सारा नुकसान होने वाला है. फिर भी जान है तो जहान है. अगर बचना है तो लॉकडाउन करना पड़ेगा. लॉकडाउन करना पड़ेगा तो लोगों को मानना पड़ेगा घर के अंदर रहने का. राशन कुछ है तो एक दिन आड़े सुबह में इतने वक्त में एक ही आदमी जाना है. आप सिर्फ इतना करो. और सर, एक आंसर और था कि शहर और मालेगांव दूसरी के बात, शहर मालेगांव. दूसरी हाँ, बात, हमारे दूल्हे में ये मेडिकल कॉलेज है, 2 मेडिकल कॉलेज है. हाँ, और हमारे सिविल हॉस्पिटल में 200 बेड की व्यवस्था हो गई है. हमारे पास 30 वेंटिलेटर है. ऐसा कुछ भी रहा तो यहाँ से पेशेंट हम दूल्हे लेके जाएंगे और यहाँ पे भी व्यवस्था हो जाएगी. लेकिन आप इतना काम करो, लोगों को बोलो कि घर के अंदर रहो. गरीबों के लिए क्या सुविधा करेंगे? और हाँ, गरीबों के लिए. सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से. हाँ, गरीबों के लिए जो सुविधा है, 1 तारीख से तो 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज दे रही है सरकार. 1 तारीख से. उसका हाँ, 1 अप्रैल से. 1 अप्रैल से. आज क्या तारीख है आपकी? 29 तारीख है, मतलब 2 दिन के बाद वो है. और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो दुकान खुली रखने के लिए वो पाबंदी हटा दी गई. लेकिन आप भीड़ मत करो यार. अच्छा, ये जो हरी सब्जियां है 2 दिन नहीं खाए तो क्या फ़र्क पड़ता है ना? चावल तो है ना, दाल तो है ना, वो तो खाओ ना. और जैसे सर, टीचरों की 3-1 महीने से पगार नहीं हुई बहुत सारे टीचरों को, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी सुविधा निकाली है. अरे वो बात में रखो भैया. अभी सामने कोरोना मारने को आ रहा है ना. आप ऐसे तो बहुत मसले हैं हमारे देश में. ये मसलों की कमी नहीं है, वो चर्चा ही करते रहे. आज सिर्फ कोरोना के लिए आया हूँ मैं. आप क्या समझते, मेरे घर में परिवार नहीं, बच्चे नहीं बोल रहे थे जाओ मत तुम,
मालेगांव में। अब मालेगांव में लोग तो कोई मालेगांव के लिए तो बहुत फक्र की बात है कि आप यहाँ पर आए। तो अल्लाह मैं का करम। बताता हूँ, मेरी यही मैं हाथ जोड़ के विनती करने को आया हूँ लोगों को, घर में रहो बस। आपके आने से सर ऐसा हुआ ना कि मालेगांव में ये जो न्यूज़ चेंज है ना कि आप यहाँ मालेगांव आए, बहुत सारे लोग की शिकायत है कि यार कांग्रेस साहब अभी तक नहीं आए खासदार हमारे। अब मेरा कि आप आ गए हो मतदार संघ बहुत बड़ा है। मैंने धुलिया का जो मेरा मतदार संघ है वहाँ पे सब मैं क्लियर करके आया हूँ। और आज मुझे किसी ने बुलाया नहीं, मैं खुद आया हूँ। आया तो मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि यहीं पे मुझे लोगों को जो कोरोना ग्रस्त होंगे उनकी ट्रीटमेंट इलाज हमको यहीं पे करना है। और सर लेकिन- मालेगांव सर एक रिक्वेस्ट और थी, शहर मालेगांव कॉरपोरेशन के अंदर आयुक्त साहब भी खड़े हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लापरवाही है साफ सफाई की और भी तरीके की, उनके ताल्लुक वही से सर बताने बहुत को आया ज़्यादा हूँ कि लापरवाही है। आप स्वच्छता की तरफ ध्यान दीजिए, लेकिन वो सब चीज़ें हम लेंगे। लेकिन आज हम कोरोना के लिए, आज के एजेंडा के पे सिर्फ कोरोना विषय। कोरोना, ओनली कोरोना। ओके ओके, शुक्रिया और सर। कोरोना के लिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि अगर तीसरी फेज आ गई ना, हाँ, आज इटली में क्या हो रहा है, लाशों को कंधा देने के लोग नहीं हैं। और हमारा तो 130 करोड़ लोगों का देश है। खुदा ना खास्ता ऐसे अगर नौबत हमारे यहाँ आ गई तो बिल्कुल वेल इक्विप नहीं है हमारा देश। इटली दुनिया में 2 नंबर का सबसे स्वास्थ्य सेवा देने वाला देश है। आज क्या हाल है उनका।